कल एक बात आई तो मैं तुमसे कहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट बात। कल एक मित्र मिला और बोला मेरे से कि अब तो मैं आपकी लाइन में आ गया। मैंने कहा क्यों भैया, क्या किया तुमने? यहीं का है, व्यापारी आदमी। बोले अब तो आप खुश हो गए आज। मैंने कहा बोलो तो क्या किया? बोले आज मैंने एक मुनिराज को, बड़े आचार्य महाराज को आहार दिया और रात्रि भोजन छोड़ दी। अब आप खुश हो गए? नहीं सर, उसको मेरे बारे में पता है। तो मैंने कहा बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा लेकिन एक बात बताओ, तुमने रात्रि भोजन जो छोड़ा है कैसे छोड़ा है? कह रहा यार मैं जानता हूँ मैंने कैसे छोड़ा है। समझ में आया ना? ऐसा बोल रहा मेरे से। मैं तो महाराज से खूब मन्नतें करी कि 3 महीने का मान जाओ, 6 महीने का दे दो बस, इससे बोले। लेकिन साल भर से यार मान ही नहीं रहे थे, और साल भर से मान नहीं रहे थे। अब मेरे को यार आहार तो देना था, अब मैं तो दे दिया, तो कर दिया। अब कोई बात नहीं, निभा लूँगा मैं जैसे तैसे। ठीक है ठीक है। हमने कहा अब तुम एक बात बताओ, ये गृहीत मिथ्यात्व क्या होता है? उससे पूछा मैंने। कह रहा ये क्या? गृहीत मिथ्यात्व? उसको बोलना नहीं आ रहा। मैंने उसको 2 बार में तो बुलवाया कि बोलो गृहीत मिथ्यात्व। तो बोला बड़ी मुश्किल से, हाँ गृहीत मिथ्यात्व। मैंने कहा ये क्या होता? बोला नहीं पता। मैंने कहा जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, जैन धर्म क्या है, ये कुछ पता है? नहीं पता। जैन धर्म में भगवान जब वीतरागी होते तो वीतरागता का मतलब क्या है? नहीं पता। अब देखना मेरी बात। तो हमने कहा तुम एक काम करो, उन्हीं महाराज के पास जाओ। तुम्हें इस नियम में दिक्कत हो रही है रात वाले में, तो महाराज से कहना मेरा एक दोस्त है और उसने मुझे भेजा है, और वो ये कह रहा है कि मेरे गृहीत मिथ्यात्व का पहले त्याग करा दो, मैं रात का भोजन बाद में छोड़ दूंगा। ये बस बोलना। तो कह ये तो समझाओ कि गृहीत मिथ्यात्व क्या होता है। मैंने कहा महाराज से पूछना, ख्याल में वो बताएंगे। और उनसे पूछना कि गृहीत मिथ्यात्व ज़्यादा बड़ा पाप है कि रात्रि भोजन ज़्यादा बड़ा पाप है? फिर कहने लगा यार आप ही समझा दो मुझे, तो मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा। तो मैंने उसको समझाया तुम वैष्णो देवी जाते हो? कह रहा साईं बाबा में? हाँ। नवदुर्गा पूछते? हाँ। मैं तो सब में जाता हूँ, सबका मालिक एक। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब हमने कहा एक बात बता, सबका मालिक जिसका एक है उसका रात्रि भोजन त्याग करने का क्या फायदा है? अब सुनो ना मास्टर जी, मैं बात क्यों रख रहा हूँ। मैं बहुत से महाराजों को जानता हूँ, व्यक्तिगत भी जानता हूँ, मेरा बचपन ही महाराजों में बीता है। तो महाराज वगैरह क्या करते अधिकतर, ना तो ये देखेंगे कि इसको जैन धर्म का कितना ज्ञान है, कितना वस्तु का स्वरूप समझता है। बस आहार देंगे तो बस ये त्याग करो रात्रि भोजन। अगर उसने कह दिया रात्रि भोजन का त्याग है तो कहेंगे जमीकंद का त्याग करो या बाजार का त्याग करो। भाई अरे सबसे पहले जैन दर्शन कहता है कि गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कराओ। अगर कोई जीव गृहीत मिथ्या दृष्टि है, ये गृहीत मिथ्या तो समझते हो नामित, कि भाई वो रागी देसी देवताओं को पूजता है, भगवान को अच्छा बुरा करने वाला मानता है, तिजारा में जाके लड्डू चढ़ाता है कि भगवान मेरा भला कर दो, तो ये सब गृहीत मिथ्या दृष्टि है। और जिनको गृहीत मिथ्यात्व है उनके आगे कोई त्याग व्याग की बात ही नहीं है। जैन दर्शन में बहुत व्यवस्थित काम है। सबसे पहले गृहीत मिथ्यात्व का त्याग, उसके बाद अगृहीत मिथ्यात्व का त्याग, और उसके बाद क्रियाकांड, उसके बाद वो बाहरी आचरण, उसके बाद आता है। और आता है, लाना नहीं पड़ता, जबरदस्ती करना नहीं पड़ता। गृहीत मिथ्यात्व समझ में आ गया। और अगृहीत मिथ्यात्व माने तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नासवान। ये सब क्या है? अगृहीत मिथ्यात्व। ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, मैं इसका कर्ता धरता हूँ, ये स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, ये सब अगृहीत मिथ्यात्व है। और जब अगृहीत मिथ्यात्व टूटता है तो वो सम्यक दर्शन होने पर टूटता है। और सम्यक दर्शन हुआ तो टूट गया है।
ये शांति धारा भी घृत मिथ्यात्व है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि क्यों? कि उसमें कामना ही संसार की है। लौकिक दृष्टि से भगवान की गई पूजा भक्ति, चाहे वो परम वीतरागी देव की ही क्यों ना हो, वो सब घृत मिथ्यात्व है।